बांट डालो और राज करो। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और नए नवेले देश के पहले सीडीएफ असीम मुनीर ने पूरे पाकिस्तान को गृह युद्ध की आग में झोंकने की तैयारी कर ली है। अभी तक तो बलूचिस्तान और सिंध से ही विद्रोह की चिंगारी भड़की थी, लेकिन अब मुनीर शहबाज कंपनी के नए फैसलों से समूचे पाकिस्तान में आग लगना तय है। इसकी बड़ी वजह है कि मुनीर शहबाज वो काम करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के पहले हुक्मरानों ने कभी सोचा तक नहीं होगा। ये दोनों मिलकर पाकिस्तान को कई हिस्सों में बांटने जा रहे हैं ताकि वहां की आवाम की आवाज को खामोश किया जा सके। इन दोनों की पॉलिसी, नजरिए और नेतृत्व की कमजोरी, विजन की कमी की वजह से पाकिस्तान इस समय एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद के बीच फंसा हुआ है। अब शहबाज शरीफ की सरकार और सेना देश के 4 मौजूदा प्रांतों को तोड़कर 12 छोटे प्रांत बनाने की योजना पर काम कर रही है। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासन बेहतर होगा, लोगों को सेवाएं आसानी से मिलेंगी और शासन अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगा। लेकिन पाकिस्तान के हालातों को देखते हुए असलियत इससे कहीं अधिक मुश्किल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील दिखाई देती है। हालांकि सरकार की दलील है कि पाकिस्तान को पड़ोसी देशों की तरह छोटे छोटे प्रशासनिक यूनिट की जरूरत है। प्रांतों के छोटे होने से सरकार का कंट्रोल मजबूत होगा और जनता तक योजनाएं बेहतर तरीके से पहुंचेंगी। प्रस्तावित योजना के अनुसार पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इन 4 प्रांतों को 3-3 हिस्सों में बांटकर कुल 12 प्रांत बनाए जाएंगे। पंजाब को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ पंजाब में, सिंध को कराची सिंध, सेंट्रल सिंध और अपर सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा को नॉर्थ, साउथ और ट्राइबल के रूप में तथा बलूचिस्तान को ईस्ट, वेस्ट और साउथ बलूचिस्तान में बांटने की योजना है। लेकिन इस योजना का सबसे तेज विरोध पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और उसके नेता बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई भी प्रांत पहले बांटा जाना चाहिए तो वो पंजाब है, जिसे देश की राजनीति का पावर सेंटर माना जाता है, जहां नवाज शरीफ परिवार का दबदबा है। बिलावल चाहते हैं कि सबसे पहले साउथ पंजाब को अलग प्रांत बनाने का फैसला लागू किया जाए, क्योंकि इस प्रस्ताव पर पहले ही सहमति बन चुकी है। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने तो साफ कह दिया है कि सिंध को ना तो कोई बांट सकता है और ना ही वो इसकी अनुमति देंगे। इन राजनीतिक विवादों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर पाकिस्तान सरकार और सेना को प्रांतों को तोड़ने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये योजना पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ असीम मुनीर की सोच है। कहा जा रहा है कि सेना और सरकार को लगता है कि अगर प्रांतों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो इन आंदोलनों की ताकत कमजोर की जा सकती है और केंद्र सरकार का कंट्रोल मजबूत हो सकता है। लेकिन समस्या ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात बहुत जटिल हैं। यहाँ जनता का गुस्सा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और जातीय आधार पर भी बढ़ रहा है। बलूच, पश्तून, सिंधी और अन्य समुदायों में दशकों से असंतोष जमा हुआ है। उनके आंदोलन सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि असामान्य और अधिकारों की लड़ाई बन चुके हैं। इसलिए माना जा रहा है कि प्रांतों को बांटने से विरोध कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद से अधिकांश सत्ता पंजाब प्रांत में केंद्रित रही है। खुद सीडीएफ असीम मुनीर पंजाब से आते हैं और पाकिस्तान की 53% आबादी में पंजाब में रहते हैं। बाकी तीनों प्रांत आबादी और संसाधनों के मामले में कमजोर रहे हैं और इसी असमानता से ही 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। आज भी बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की यही आरोप है कि पंजाब उन पर शासन करता है और उनके संसाधनों को दोहन करता है। बात करें सिंध की तो पाकिस्तान के कराची शहर में अलग सिंध देश की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। कई दफे अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। हाल ही में सिंधी कल्चर डे के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर सिंध की आजादी की मांग की। जीए सिंध मुत्तहिदा महाज JSSM के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में लोगों ने आजादी और पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। इस आंदोलन को कई सिंधी राष्ट्रवादी पार्टियों ने भी समर्थन दिया था। सिंध प्रांत, जो सिंधु नदी के किनारे बसा है, 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना। महाभारत काल में इस क्षेत्र को सिंधु देश कहा जाता था।
और आज ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है और ये पाकिस्तान से आज़ादी चाहता है। यही हाल बलूचिस्तान का भी है। बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग कई दशकों पुरानी है और इसके पीछे इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था, मानवाधिकार और पहचान से जुड़ी वजहें शामिल हैं। जब 1947 में पाकिस्तान बना तब बलूचिस्तान के कई नेता आज़ाद रहना चाहते थे, लेकिन उनका कहना है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरन अपने में मिला लिया। इसी वजह से बलूच समाज के एक बड़े हिस्से को आज भी लगता है कि उनका क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं बल्कि कब्जा बनकर रह गया है। यह ऐतिहासिक शिकायत आज भी उनके आंदोलन की जड़ में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और प्राकृतिक संसाधनों में भरपूर प्रांत है। यहाँ गैस, सोना, तांबा और कई खनिज बड़ी मात्रा में मौजूद है। स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी नाराजगी यही है कि इन संसाधनों का फायदा पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों को तो मिलता है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को ना तो अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, न नौकरियां और ना ही विकास के अवसर। उनके अपने घरों में गैस तक उपलब्ध नहीं है, जबकि देश के बड़े शहर इसी गैस से चलते हैं। इस आर्थिक असमानता ने बलूच लोगों में गहरा रोष पैदा किया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना की भारी मौजूदगी भी लोगों में गुस्से का बड़ा कारण है। दशकों से यहाँ बलपूर्वक गायब करना, जबरन गिरफ्तारियां, छापेमारी और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन जैसी घटनाएं रिपोर्ट होती हैं। बलूच राष्ट्रवादी संगठन का कहना है कि उनकी राजनीतिक आवाज को दबाया जाता है, उनके नेताओं को निशाना बनाया जाता है और चुनावों में सेना खुलकर दखल देती है। इन कारणों से जनता को यह महसूस होता है कि उन्हें राजनीतिक तौर पर भी बराबरी का हक नहीं दिया जाता है। सीपीईसी, चीन, पाकिस्तान, आर्थिक गलियारों और ग्वादर पाठ को लेकर भी बलूच समाज बेहद नाराज है। पाकिस्तान इन परियोजनाओं को विकास का प्रतीक बताता है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये विकास उनके लिए नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान के फायदे के लिए है। ग्वादर के आसपास रहने वाले लोग अपनी जमीन से बेदखल हो रहे हैं और उन्हें नौकरियों में कोई प्राथमिकता नहीं मिलती। बलूच लोगों को डर है कि बाहरी आबादी बढ़ने से उनकी संस्कृति और पहचान को भी खतरा पैदा हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण वजह यह है कि बलूचिस्तान में गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पूरे पाकिस्तान में सबसे खराब है। लोगों का आरोप है कि दशकों से सरकार ने जानबूझकर बलूचिस्तान को पिछड़ा रखा है और उसके विकास को प्राथमिकता नहीं दी है। इस उपेक्षा ने बलूच युवाओं में असंतोष को और ज्यादा उभारा है। इन सभी कारणों से मिलकर एक गहरी अलगाव की भावना पैदा कर दी है। बलूच समाज का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि पाकिस्तान उनके अधिकारों का सम्मान नहीं करता है, उनके संसाधनों का शोषण करता है और उनकी पहचान को दबाता है। यही वजह है कि बलूच लिबरेशन आर्मी और अन्य समूहों ने हथियार उठाए और आज़ादी की मांग तेज कर दी है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए साफ है कि पाकिस्तान में प्रांतों को 12 हिस्सों में बांटने की योजना के पीछे सीधे तौर पर गहरी राजनीति और सैन्य रणनीति शामिल है। सवाल ये है कि क्या ये रणनीति पाकिस्तान को बचाएगी या उसे और अस्थिर कर देगी। जनता का असंतोष बढ़ रहा है, सेना पर आरोप बढ़ रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां भी इस कदम से नाराज हैं। ऐसे में पाकिस्तान का भविष्य और अधिक अनिश्चितता की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान आवाम की आवाज दबा सकेगा? क्या पाकिस्तान को 12 हिस्सों में बांटकर मुनीर पाकिस्तान की महंगाई पर काबू पा सकेंगे? खैर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।